हाँ जी, अभी आवाज आ रही? यस यस। ओके। आप स्टार्ट कीजिए चैप्टर पढ़ना। ओके, बुक में से करूं? हाँ जी, नहीं, स्क्रीन शेयर किया है मैंने, देखिए। ओके जी। कंटिन्यू। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक गीतकार। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। कंटिन्यू करो। हाँ जी, तो नियामतें मतलब ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद आपको परमात्मा ने दिया है, जो सारी चीजें अब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों से बेनिफिट ले सकते हो, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो, जो कुछ भी आपने पाया है। आप इस दुनिया में जब पहली बार आए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ हम इस दुनिया में आए। फिर माता पिता मिले, रिश्ते मिले, सांसें मिली, जिंदगी मिली, घर मिला, खाना मिला, एजुकेशन मिली, रहने के लिए घर, कपड़े, सब कुछ आपने यहाँ से पाया है। इस नेचर, इस प्रकृति, इस पंच तत्व में आकाश, हवा, पानी, बिजली, एवरीथिंग एवरीथिंग आपने यहीं से पाया है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी नियामतें और आपकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद में आ जाती है, जो कुछ भी आपने पाया है। लेकिन हम लोग इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं चीजों को, इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, और कभी हमने परमात्मा को जो कुछ भी हमको मिला है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा किया ही नहीं। हमको कभी भी उन चीजों का महत्व ही नहीं पता जितना कि होना चाहिए। लिया जी, आवाज ब्रेक हो रही है, आप वीडियो ऑफ करके भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? बेटर है? ओके, चेतना जी आप कंटिन्यू कीजिए लेसन को, मैं लास्ट में 1 मिनट नेट को शिफ्ट करती हूँ, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए। आई विल एक्सप्लेन इन एंडिंग। जी जी। हाँ जी। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए किए हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उसे तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप संबंध के, आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान थैंक यू आंटी, मैं बहुत दिनों से आपको याद कर रही थी। Same here. Happy Dashera. सेम टू यू आंटी। और कैसे हैं, सब ठीक है? हाँ, सब बढ़िया है। हाँ जी, आप रीड कर सकते हैं। सपना जी। इसका दूसरा पहलू यह है कि हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं,
तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमाकर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। I think you should continue. नहीं, फिर वो एक एक पैराग्राफ से समझाएंगे ना, फिर लॉन्ग हो जाएगा। आप कंटिन्यू कीजिए सपना जी। ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन इन एंडिंग। यस यस। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। माल्ट बाय डी बैंकॉक, लेखक और धर्मगुरु। सुबह सबसे पहले या दिन में नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। हाँ जी, थैंक यू सपना जी। थैंक यू। यस, सो नाउ नेट और एवरीथिंग प्रॉपर है। पहला दिन नियामतें गिने। नियामतें मतलब आपका आशीर्वाद, जो कुछ सारी चीजें आप लोगों को मिली है इस दुनिया में। अगर आप अभी घर पे बैठे हो तो आपके घर के लिए, आपके पास माता पिता है तो उनके लिए, अगर आपके पास पैसा है तो उनके लिए, अगर आप प्रॉपर 2 टाइम की रोटी अच्छे से खा पा रहे हो तो उन रोटी के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, हर वो चीज जो कुछ भी आप इस जीवन में यूज कर रहे हो, वो सारा का सारा आपको यूनिवर्स का दिया हुआ आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, और सारी की सारी नियामतें हैं। तो इतनी सारी चीजें हमको मिली है, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते कि हाँ हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो है उस पे हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता, और जो नहीं है वो हमेशा हमको चाहिए। तो अभी हमको शिफ्ट करना है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो, काउंट योर ब्लेसिंग। इतना कुछ है आपके पास, उसमें संतुष्ट रहो, संतोष रखो, तो आपको एक अल्टीमेट खुशी मिलेगी। लेकिन आजकल के इस लाइफस्टाइल में और जिस जीवन को हम लोग जी रहे हैं, उसमें थोड़ा ये मिसिंग है। लेकिन जब आप इस बुक की प्रैक्टिस के थ्रू ईच एंड एवरी असाइनमेंट को करते हो, तब हमको समझ में आता है और हमारे सामने एक नई दुनिया, एक नया संसार अपीयर होता है। और जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम शॉक हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, इतना सब कुछ हमको मिला है। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजों को खोजते हैं ना, तो जैसे एक खोजोगे तो आपको 3 मिलेंगी, 3 खोजोगे तो 10 मिलेगी, 10 खोजोगे तो आपके सामने 50 चीजें ऑटोमेटिक अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी।
हो सकता है कि आपको इस बात का एहसास नहीं हो, लेकिन नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इसको सिर्फ सुन के मत समझ लेना, आप इसको एक दिन एटलीस्ट, जिसने भी आज दिन तक नहीं किया है उसको करके देखना, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। और जिसने भी किया उसका जीवन पूरे तरीके से बदल जाएगा। और जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए, मतलब जो कुछ भी है, चाहे आप कुछ पाना चाहते हो और आज आपकी कंडीशन बहुत वर्स्ट है, लाइक बहुत मतलब नेगेटिव सिचुएशन में क्यों ना हो, आपके पास चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपकी जेब में सिर्फ 1 रुपया या 10 रुपया भी क्यों ना हो, कितनी ही छोटी चीज, चाहे हेल्थ में, चाहे वेल्थ में, चाहे मनी में, चाहे रिलेशनशिप में, छोटी से छोटी चीज को आप उन्हें तुरंत जब इस चीज की प्रैक्टिस करता हुआ देखेंगे तो उन्हें इमीडिएटली बढ़ता हुआ देखेंगे। कैसे होगा उसको हमें नहीं जाना है, साइड में छोड़ देना है अपने लॉजिक को, सिर्फ और सिर्फ मैजिक पे बिलीव करके आगे बढ़ना है। यदि आप धन के लिए कृतज्ञ हैं तो आपके पास है, तो वो कितना भी कम क्यों न हो, ऑटोमेटिक रूप से वो बढ़ जाएगा। आपके संबंध कितने ही नेगेटिव क्यों ना हो, अभी उसमें आपको 1 सेकंड के लिए भी कोई खुशी क्यों ना मिल रही हो, और आपकी ड्रीम रिलेशनशिप ना हो, लेकिन आप उसे भी चमत्कारिक ढंग से बढ़ता हुआ और अच्छा होता हुआ देखेंगे, हील होता हुआ देखेंगे, जैसा कि आप चाहते हैं। नौकरी में, हर चीज में ये चीज आपके सामने प्रकट होगी। और इसका दूसरा पहलू है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग को काउंट करते हैं, अपनी नियामतें गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं अगर हम उनको काउंट नहीं करते। इस दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं। अभी क्लियर है? यस। तो दुनिया में हर चीज के 2 पहलू हैं, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। एक हेड है, एक टेल है। अपना हाथ भी अगर आप लो तो एक साइड से थोड़ा सा डार्क, उल्टा और सीधा, एक तरफ से पूरा वाइट। तो अंधेरा, उजाला, हर चीज का सकारात्मक, नकारात्मक, हर चीज में 2-2 पहलू जरूर है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिव में नहीं है, आप सकारात्मक नहीं है, आप हैप्पी नहीं है, तो डेफिनेटली आप दुखी हैं, आप नेगेटिव हैं। तो इसको शिफ्ट कैसे करना है वो हम सीखेंगे, राइट? तो किसी चीज को छोड़ना नहीं है, सिर्फ दूसरे पहलू को अपनाना है। बहुत लोग पार्टिसिपेट बोलते हैं ना, हमने किया लेकिन हुआ नहीं, हम हर रोज करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। एवरी डे आप अपने मुंह से इस तरह की चीजें निकाल के उसको अफर्म कर रहे हो, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो बोलो उसको अवेयरनेस के साथ सोच समझ के एक एक शब्द को हमको बोलना है कि हमको अभी से हमको सिर्फ वही बातें करनी है जो हमको चाहिए। आपको हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको अच्छी हेल्थ के बारे में सोचना है, देखना है, लिखना है, पढ़ना है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन के जो 5 टेक्निक्स है उनको यूज करना है और आगे बढ़ना है, राइट? हाँ जी। तो 2 पहलू हैं। अगर हम अपनी नियामतें नहीं गिन रहे तो ऑटोमेटिकली हम लोग सिर्फ कंप्लेन जोन में रहेंगे। हम या तो दूसरे लोगों को ब्लेम कर रहे होंगे कि सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, हमारी जिंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है। निश्चित रूप से हम वो सब कुछ ही कर रहे होंगे। और जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना फिंगर वाला, याद है सबको? से यस इन चैट बॉक्स। तो निश्चित रूप से हम लोग दूसरे लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं, और जब हम नेगेटिव किसी और में ढूंढ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग कैसी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं? नकारात्मक एनर्जी को। और जितनी ज्यादा हम लोग ज्यादा करेंगे वो सारी चीजें हमारी तरफ ही लौट के आएंगी। इस नियम को हमेशा याद रखिएगा। जब भी हम ट्रैफिक लाइट में इंतजार कर रहे हैं, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा, मौसम, किसी भी चीज की कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम नकारात्मक चीजों को काउंट कर रहे हैं। तो हमारी जिंदगी में उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आती है। तो आपकी एक नेगेटिव बात आपकी लाइफ में आने वाली 10 ब्लेसिंग को कम कर सकती है। ऑलरेडी हम जाने अनजाने इतनी सारी नकारात्मक चीजें बोल चुके हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी में वो चीज मिसिंग है। तो अभी से पूरे तरीके से अवेयरनेस में रहना है। तो अपनी मुश्किलें गिनकर
अपनी ब्लेसिंग, अपनी नियामतों को खो देने से बेटर ऑप्शन तो यही है कि आप नियामतें गिनते समय गिनती ही भूल जाए। सो आप लोगों को पूरे तरीके से भूल जाना है नियामतें गिनते। इसमें लिखा है 10 नियामतें एवरीडे आपको गिनना है, लिखना है। लेकिन अगर आप लिखना कंटिन्यू करोगे तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, और नेगेटिविटी को हमने अब तक इतना काउंट किया है, इतना ज्यादा, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल। तो एक टाइम के लिए जितना हो सके उतनी ज्यादा ब्लेसिंग को लिखना। हाँ जी। और सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने, बिकॉज ऑफ, इसके पीछे का रीजन भी बहुत साइंटिफिक है। आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप सुबह उठते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ रहता है, एकदम उनींदे, मतलब ना तो पूरे तरीके से उठे हुए और ना ही नींद में। जब इमीडिएट बेड से उठते ही जब हम आंखें खोलते हैं, दैट टाइम तक, उस टाइम पे इंस्टेंट अपने बेड के पास में अपनी बुक रख ले और अपना ग्रेटिट्यूड उसी टाइम पे लिख ले, तो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। इसको एज ए एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो जैसे कि ट्रैफिक हो जाता है, पता है आपको, रोड पे मॉर्निंग में जब 10 o'clock से लेके रात के 9 बजे तक अगर हम अपनी गाड़ी लेके निकले तो रोड पे कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि नहीं? उसी तरीके से पूरे दिन में हमारे विचारों का भी ट्रैफिक होता है। उठते ही जब हम बेड छोड़ देते हैं तो इंस्टेंट हमारे माइंड में क्या आता है? बच्चों का टिफिन पैक करना है, ऑफिस जाना है, ये काम पटाना है, वो काम पटाना है, बाथरूम, वॉशरूम, नहाना धोना, दुनिया भर की सारी चीजें आपके माइंड में आ जाती है। तो वो होता है विचारों का ट्रैफिक। और उसके बाद उसमें डीप फीलिंग लाना, दिल से महसूस करना, वो सारी चीजें थोड़ा सा कम हो जाती है, होती है लेकिन कम हो जाती है। इसीलिए दिन की शुरुआत में ही जितना जल्दी हो सके मैक्स टू मैक्स, और अगर आप इसे अमृत वेला या ब्रह्मा मुहूर्त में करो तो और भी ज्यादा अच्छा। नहीं तो जब भी आपकी आईज खुले आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक भी है। और आपको कंपलसरी अपने हाथों से बुक पेन के अंदर ही लिखना है। तो लिखने में जैसे ही आप एक एक चीज लिखोगे आपका माइंड इन्वॉल्व होगा, आपकी बॉडी के 5 सेंस उसमें इन्वॉल्व होंगे, और पूरे तरीके से वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगी। इसके लिए लिखना जरूरी है। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए आगे। सूची लिखने के लिए यहाँ से कर सूची लिखने की, अच्छा, नेक्स्ट पैरा भी है। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए कृतज्ञ हैं तो आप इस बारे में सोचेंगे, आप कृतज्ञता को और अधिक गहराई से महसूस करेंगे, डीपली। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता जितनी प्योर होगी, जितनी सच्ची होंगी, उसी के अनुरूप होता है। बिकॉज ऑफ ये यूनिवर्स है, और ये यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज को नहीं पकड़ेगा। आप दिल से ऊपर से बोलोगे ना तो वो शब्दों को नहीं पकड़ता, उस शब्दों के अंदर की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को पकड़ता है। तो कहते हैं ना, दिल से निकलना चाहिए और सच्चा निकलना चाहिए, प्योर निकलना चाहिए। जितनी शिद्दत से होगा उतना ही ज्यादा वो यूनिवर्स उस लैंग्वेज को कैच कर लेगा। इसके लिए कहते हैं ना, आप उसके साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाओगे कहीं भी, सिंगल 1% भी। तो दिल से करना, अच्छे से करना। और इसीलिए सूची की हर चीज के सामने आप रीजन भी अवश्य लिखें कि आप उस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ है। जो प्रैक्टिस हमने कल करवाई थी कि ऊपर से फेक नहीं, सच्चाई के साथ आपको करना है तभी। और हर चीज के पीछे रीजन भी आपको लिखना है कि किस लिए, ताकि आपकी वो ग्रेटिट्यूड और अच्छे तरीके से फील हो पाए। तो यहाँ पे देखो कुछ विचार दिए जा रहे हैं। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। हाँ जी, जस्ट अ सेकंड। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास, मतलब इतना कुछ है
जिसका मैं आपको लाइक शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे पास घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ है और उसकी वजह से आज की मैं पूरी लाइफ अपनी एंजॉय कर पा रही हूँ, हर चीज एंजॉय कर पा रही हूँ। तो विद रीजन भी आपको बताना है। एक और एग्जांपल, जैसे मैं आज सपना जी, चेतना जी के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे बैक सपोर्ट में वो ऑलवेज इस तरह के ब्रेकडाउन में भी मुझे सपोर्ट करते हैं, ताकि आप सारे पार्टिसिपेट को भी कहीं टेंशन ना हो या कुछ ब्रेकडाउन ना हो, आपको वो एटलीस्ट अपनी बातों में संभाल लेते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सपना जी, चेतना जी, बोथ ऑफ। तो इस तरीके से रीजन के साथ आपको बताना है कि आप कृतज्ञ क्यों हैं और क्योंकि उससे आपको फायदा क्या पहुंच रहा है, तो आप दिल से उसको महसूस कर पाएंगे। हाँ जी, वाई और बिकॉज आपका बहुत क्लियर होना चाहिए आपके नियामतों में, और उसके बाद आपको 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिख लेना है। हाँ जी, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामतों को पढ़ें, या तो मनी मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। हाँ जी, 3 टाइम्स आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लिखना है। बिकॉज ऑफ 3 का नंबर क्रिएशन का नंबर होता है। जब भी कुछ नई और अच्छी शुरुआत होती है तो 3 के नंबर से शुरुआत की जाती है। इसको और ज्यादा डिटेलिंग में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों और किस लिए, लेकिन अभी से आपको कंपलसरी लिखना है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस जूम के लिए, ताकि इसके द्वारा हम लोग आपस में एक दूसरे को 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं और इतने अच्छे से अपनी बात, अपनी थॉट को एक दूसरे के नॉलेज को एक दूसरे को दे सकते हैं और ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द जूम मीटिंग और इस टेक्नोलॉजी के लिए। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है अपनी ब्लेसिंग। आपको ढूंढना है आपकी जिंदगी में क्या क्या है। हाँ जी, अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। हाँ जी। तो अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके अपने उच्चतर स्वरूप, आपकी सोल, उसके लिए जो भी आपको अट्रैक्टिव लगता हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट या जिसमें भी आपकी धारणा, आपके बिलीव्स हो, आप उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर अपनी कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और ज्यादा अच्छे से महसूस करते हैं और इसकी शक्ति भी बढ़ जाएगी और यह जादू करेगी। इसी वजह से मतलब हमारी प्राचीन संस्कृति, सनातन संस्कृति या किसी भी संस्कृति में देखो तो उन सारे लोगों ने ऐसे प्रतीकों को चुना जो सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे सूरज को चुना तो सूरज एक तरीके से सबको प्रकाश देता है, समुद्र है तो समुद्र एक तरीके से सबको पानी, नदियां है तो नदियां को हम पवित्र मानते हैं बिकॉज ऑफ सबको वो पीने का पानी अवेलेबल कराती है। पहाड़ है, पर्वत है, ये सारी चीजें सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए उन लोगों को चुना उन्होंने हमारी संस्कृति में। तो हर जगह ये अवेलेबल है और उस प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित करने से आप और ज्यादा अधिक कृतज्ञता को महसूस कर पाएंगे। हाँ जी, अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें।
आपके हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पक्षियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इनमें से बहुत सी चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अभी कुछ लोगों को जो नए पार्टिसिपेंट, उनको लग रहा होगा कि ऐसा क्या है, इनके लिए कैसे कृतज्ञता को महसूस करें और क्या फीलिंग आएगी। लेकिन सच में आप करके देखिएगा, और आज इसका लाइव एक्सपेरिमेंट हम लोग डेफिनेटली करेंगे, तो आपको पता चलेगा। तो इनमें से आप कोई भी चीजों को चुन सकते हैं कृतज्ञ होने के। हाँ जी। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आप में से बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आपके दिमाग की शक्ति कितनी है, आपके कॉन्शियस माइंड की शक्ति और आपके सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति। अगर आपकी कॉन्शियस माइंड की शक्ति सिर्फ 5 से 8% है, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति 92 से 95% तक है, जो अभी तक हिडन है, जिसे खोजा नहीं जा सका। साइंस ने आज तक इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन वो भी सिर्फ कितने परसेंट, सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सिर्फ 8% तक उन्होंने खोजा है। और उसके अंदर हम ये जो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, हम ये जो सारे आविष्कार देखते हैं, हम ये जो रॉकेट साइंस देखते हैं, हम ये सारी बिल्डिंगें देखते हैं, हम सब कुछ हमने इस 8% के अंदर, 5 से 8% के अंदर इंसान के इस दिमाग के कॉन्शियस माइंड की खोज है। लेकिन 92%, 95% सब कॉन्शियस माइंड और उसकी शक्ति वो यूनिवर्स की शक्ति है, तो वो तो अभी तक हिडन है। जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल लेवल, मतलब जहां पे सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं, वहां से मैजिक की शुरुआत, इस यूनिवर्स की शुरुआत होती है। और उसको समझने के लिए मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी आज दिन तक अवेलेबल नहीं है। आपके दिमाग में भी अगर आप ले लो तो इतने सारे न्यूट्रॉन, इतनी सारी, मतलब इसकी शक्ति की कोई अनलिमिटेड है। कितना कुछ आपको याद रहता है, पता है आपको? एक मैंने मैसेज पढ़ा था, आपकी याददाश्त इतनी ज्यादा है कि अगर आप कंटिन्यूस हर चीज को अपने माइंड में रख सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बचपन की, आपके इस जन्म की और आपके अगले जन्मों की मेमोरी को भी अपने साथ रख सकता है। अगर एक इंसान जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके अंदर की सारी मेमोरी को जीबी में स्टोर कर लिया जाए, तो 300 सालों तक एक पिक्चर को लगा दो, 300 सालों तक वो पिक्चर कंटिन्यू चलती रहेगी, तब तक भी वो खत्म ना हो। उतनी मेमोरी एक ब्रेन में और एक इंसानी दिमाग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सोचो, अनबिलीवेबल है। और आपके सारे अंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों को देखो, कितने जीबी, कितने मेगापिक्सल आपकी आईज है। इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद कोई दुनिया का कैमरा नहीं है जो आपकी आंखों को मतलब तुलना भी उससे कर सके। इतने कलर का बारीक से बारीक डिफरेंस आपकी आंखों के अंदर रहता है।
इतने कलर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इतने अच्छे तरीके से, मतलब उस ऊपर वाले ने जो बनाया है ना हमारी बॉडी को और हमको, उसका इस दुनिया में कोई मुकाबला है ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन हमने कभी समझा नहीं, हमने तो हमेशा कंप्लेन की, अरे मेरा तो ये अच्छा नहीं, मेरा तो वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। लेकिन कभी भी इसकी भव्यता को, इसके पावर को, इसकी हीलिंग प्रोसेस को कभी भी हमने वो महत्व नहीं दिया जैसा कि देना चाहिए। तो अभी से हमको करना है, ठीक है, हर एक को इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखना है। हाँ जी, तो यहाँ पे कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए अपनी नियामतें खोज सकते हैं। और इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लिए अभी प्रायोरिटी क्या है, मतलब आपकी जिंदगी में उस चीज की क्या प्रायोरिटी है जिसे आप सबसे ज्यादा और सबसे पहले पाना चाहते हैं। हाँ जी, रीड कीजिए। जादुई कृतज्ञता के विषय स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। हाँ जी, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुए देखेंगे। जादुई स्मरण। हाँ जी, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। हाँ जी, तो कल आपको एक खास चीज की जरूरत होती, एक टूल है हमारे पास और उसके लिए हमको प्रॉप्स भी चाहिए होंगी। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 1 आज हम पढ़ते हैं कि आज हमको क्या करना है। सुबह सबसे पहले उठते ही अपने जीवन की उन 10 नियामतों की आपको लिस्ट बनानी है जिनके के लिए आप कृतज्ञ हैं। आपको लिखना है हर नियामत के लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं, आपका व्हाई और आपका बिकॉज बहुत क्लियर होना चाहिए। आप उन सूची को मन ही मन या फिर जोर से भी पढ़ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। और आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कंपल्सरी लिखे और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। और 27 डेज तक हमको कंटिन्यूसली इस अभ्यास को 3 कदम को हमेशा दोहराना है, मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 को हमको कंटिन्यूसली एवरीडे रिपीट करते हुए जाना है। हाँ जी, और 27 दिनों तक हर इस अभ्यास को दोहराना है। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले। हाँ जी सपना जी, ये कंटिन्यू रीड कीजिएगा। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाने के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और इसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हाँ जी, तो जैसे नंबर पॉइंट 1 है तो एवरीडे जो 3 पॉइंट आपको दिए हैं, नियामतों की सूची बनाना है, 3 तक के कदम को दोहराना है, लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। आपको एक जादुई पत्थर खोजना है और उसे अपने साथ रख लेना है। तो कल से हमारी वो प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। आज आपको
हाँ जी, ओके। तो आपको एक छोटा सा रॉक, मैजिक रॉक मतलब एक छोटा सा पत्थर आपको ढूंढना है। आपको असाइनमेंट बता दिया जाएगा कि किस तरीके से शेयर कर दिया जाएगा। उसको आप अपने घर के पार्क से ढूंढ सकते हो। हाँ जी, जैसे देखो सपना जी बता रही है ना कि कैसा एक छोटा सा पत्थर होना चाहिए और एकदम स्मूथ होना चाहिए, मतलब जो राउंड रॉक आते हैं ना नदी के अंदर, उस तरीके का होना चाहिए। स्टोन होना चाहिए। हाथ में लेते हो तो आपको थोड़ा अच्छा फील होना चाहिए। जब आप अपने हाथ को ऐसे बंद करो तो आपको चुभना नहीं चाहिए। तो वैसा एक पत्थर कल तक आपको ढूंढ के रखना है कंपलसरी हर एक को। तो कल से हमारी उसके साथ इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी और आगे आपको आज ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। हाँ जी, आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और थैंक मैम यू आप क्या सभी। यस डियर। मैम क्रिस्टल रख सकते हैं अगर हमारे पास क्रिस्टल है तो? क्रिस्टल स्टोन है या क्रिस्टल है, और सबसे पहले तो आपको अपना वीडियो ऑन करना है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज। हेलो मैम, हाँ मैं पूछ रही थी कि क्या हम क्रिस्टल भी कांच नहीं होना चाहिए क्रिस्टल में, मतलब स्टोन है या पत्थर है, क्या चीज है, सॉलिड रॉक होना चाहिए। जी जी मैं दिखाती हूँ। Just a minute। जैसे मेरे पास ये है। आप ठीक है, यस। रख सकते हैं ना ये तो हाथ में, ये तो हाँ जी, येलो कैल्साइट है। आप इसको हाथ में रखिए। आपकी मुट्ठी बंद होती है? जी जी हो जाती है। हो जाती है ना, ओके, आप रख सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो इस तरीके का स्टोन आपको लेना है और आप उसको रख सकते हैं अपने हाथ में हमेशा अपने साथ में, और फिर उसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते जाना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो? मेरा क्वेश्चन। मैम ये रख सकते हैं? यस, मेरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि ये पत्थर पहले वाला भी चलेगा ना? आपको अपना नाम बताना। ऐसे मुझे अगर दो तीन लोग सॉरी साथ में बोलेंगे तो मुझे पता नहीं चलता है। आपको या तो हैंड रेस करना है जहाँ पे ऑप्शन है जूम मीट में, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ, ठीक है। हाँ जी, मधु जी यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं अभी तक मैंने जितना भी प्रैक्टिस किया नियामत मैंने थैंक यू 3 बार लिखा नहीं है, बट देन आई रीड इट, तब मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ। तो क्या लिखना जरूरी है? हाँ जी, आपको लिखना कंपलसरी। थैंक थैंक यू मधु जी। हाँ जी, रेखा जी अनम्यूट सर। मैम ये स्टोन ठीक है, पेबल है, सॉफ्ट है, छोटा सा है। गिरने पे वो टूटना नहीं चाहिए। मैंने बोला ना सॉलिड रॉक, पेबल्स है तो अगर स्टोन में नहीं नहीं, मतलब चलेगा। सॉलिड ही है मैडम, हाँ सॉलिड ही। तो चलेगा, आप ले सकते हो। डेकोरेटिव पेबल है। यस यू कैन। थैंक यू। हाँ जी, सपना जी। मैं पूछ रही थी पहले वाला स्टोन चलेगा जो मतलब पहले के सेशन से चले आ रहा है? हाँ, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, रेखा जी आपका कोई क्वेश्चन? मैम क्या रुद्राक्ष भी हाथ में रख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे बुक बोलती है कि आपको सिर्फ स्टोन ही लेना है, तो अभी जब हम बुक की रीडिंग कर रहे हैं तो उसी के थ्रू जाएंगे। तो मैम किसी ने मुझे मानसरोवर से एक छोटा सा पत्थर ला के दिया था, वहाँ के मानसरोवर के जल से जो तिब्बत वहाँ पे है, तो क्या वो यूज कर सकती हूँ? हाँ, आप वो बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, प्रिया जी और सपना जी हो गया ना आपका? नहीं मैम, मैं पूछना चाहती थी। ये ले सकते हैं, ये ब्रेसलेट टाइप?
आपको ब्रेसलेट को तोड़ना पड़ेगा और वो स्टोन नहीं है बच्चा, अब ब्रेसलेट स्टोन भी है अलग। मुझे स्टोन तो दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रेसलेट दिख रहा है। आप ब्रेसलेट नहीं ले सकते, आप स्टोन ले सकते हो। हाँ मतलब ये ब्रेसलेट का ही एक स्टोन पड़ा है मेरे पास। नहीं नहीं, आप जाइए, आप थोड़ा एफर्ट कीजिए, आप जाइए बाहर और बाहर जाके कहीं भी ढूंढ के लाइएगा, ठीक है? ओके ओके, हाँ जी। हेलो अक्षिता जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, और आपकी शेयरिंग हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। इतने दिन अगर आपने प्रैक्टिस भी करी है तो आपके अंदर कितनी अवेयरनेस आ चुकी है इन चीजों के बारे में। और जैसा कि आज बोला कि आपको लाइव प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हाँ जी, किसी की शेयरिंग है? अक्षिता? Good evening, ma'am. I have a sharing वाह, from last practice. So I get आप कहाँ से हो, आपको बताना? I'm Akshita from हिमाचल प्रदेश। So मैंने ना अपने मैथ्स के मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया था, और अभी हमारे फर्स्ट टाइम एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें मेरे को मैथ्स में फ्रॉम 80 73 मार्क्स आए थे। 73। वाह, ब्यूटीफुल डियर, थैंक यू। अमेजिंग। सो अक्षिता हमारी बहुत ही कमिटेड पार्टिसिपेट है एट वेरी स्मॉल एज। और अक्षिता, आप और भी ज्यादा बता सकते हो कि अब तक आपने कितने सारे मैजिक कॉर्स किए हैं, और थोड़ा सा शेयरिंग आप बता सकते हो, और कंटिन्यू कितने टाइम से प्रैक्टिस में हो? बहुत सारे मैजिक कॉल्स किए हैं, और मैं 4th टाइम बुक कर रही हूँ, और हर टाइम एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। कभी मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, कभी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, कभी जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाता है। वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने कल भी बोला था ना कि बच्चों की लाइफ में अगर अभी से आ जाए तो उनकी जिंदगी तो मतलब अमेजिंग ही रहने वाली है। वो अभी से बड़े बड़े ड्रीम देख भी सकते हैं और उन्हें अचीव भी कर सकते हैं। सो हैप्पी फॉर अक्षिता। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? आगे बढ़े। तो सभी, अगर लाइव एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट, कि किस तरीके से हमको ग्रेटिट्यूड फील करना है। और हमने, मैम मेरा वीडियो आपने शुरू से ही ऑफ करके रखा है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने ऑफ करके रखा है? हाँ, होस्ट डिसेबल बाय होस्ट। डोंट नो, नहीं जी, मैंने तो नहीं किया है, आई डोंट नो कैसे हुआ। मैम कल भी मेरा भी था कल। When I'm trying to open, it's showing that you cannot start video because the host has disabled it. Okay, so maybe some technical issue हो सकता है। No problem, madam. No problem. Okay. नहीं, आप ये नहीं सोचा कि मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, पर आई एम सॉरी, आई कैन नॉट। Okay, fine. Thank you for informing No me. problem. I will just check out today. हाँ जी। ओके, तो बाकी सब लोगों का तो कोई इश्यू नहीं है, तो जिनका नहीं है वो फटाफट ऑन कर लीजिए। और जैसा कि हमने चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, हमको बहुत सारी चीजें मिली हुई है, ठीक है? तो आज सिर्फ अपनी बॉडी के लिए हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर हमको कोई चीज मिली है तो हम उसका यूज जिंदगी भर करते हैं, लेकिन उसके लिए शुक्राना फील करना दिल से कैसे होता है जब तक कि वो हमसे छीन ना लिया जाए। और जब छीन लिया जाता है तब हमको अफसोस होता है, अरे अभी मेरे पास नहीं है, था तब मैं कितनी खुश थी, ऐसा था वैसा था, ये था वो था, राइट? चलिए, रेडी हो कि नहीं आप लोग सब? यस, से थम्स अप, वी आर रेडी। चलिए, तो आज हम लेते हैं हमारी आंखों को। आपकी आंखें इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, आपको इस दुनिया के वो सारे नजारे दिखाती है, रंगीनियां, कलर, नेचर, प्रकृति। आप जिसको भी देखते हो पहली बार में उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत कुछ समझ में आता है
प्यार की भी शुरुआत होती है तो आंखों से होती है, किसी के थ्रू अट्रैक्शन भी होता है तो आंखों के थ्रू होता है, किसी का आशीर्वाद भी मिलता है। हर कुछ चीज आप भगवान को, सब चीजों को इस आंखों के थ्रू देखते हो। लेकिन क्या अपनी आंखों को कभी आपने शुक्रिया बोला उस तरीके से जैसे कि आपको बोलना चाहिए? कभी आपने सोचा है? जस्ट अपने हाथ को लीजिए और 2 मिनट के लिए हर कोई अपनी आंखों पे रख लीजिए और 1 सेकंड के लिए इमेजिन करना है कि अगर ये ना हो तो कैसा लग रहा है। जस्ट फील। एवरीवन अपनी आंखों पे हाथ रख लीजिए। सत्या जी, उषा जी, 1+60 प्लीज। अपनी आंखों पे हाथ रखिए, एक पल के लिए सोचिए कि अगर ये ना हो तो कैसा लग रहा है। अब देखिए ये दुनिया कैसी दिखाई दे रही है आपको। जस्ट इमेजिन। हर तरफ क्या अंधेरा दिख रहा है? थोड़ा सा स्कैरिसिटी, डर भी लग रहा है। अब देखो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप क्या क्या नहीं कर सकते इन आंखों से। जस्ट इमेजिन। आप देख नहीं पाओगे, आप महसूस नहीं कर पाओगे दूसरे लोगों को। आप प्रॉपर से ड्रेसिंग, कपड़े, मूवी, थिएटर, अपने अपनों को, सपनों को, कुछ चीजें नहीं कर पाओगे। कितनी मेजर जरूरत है आंखों की आपको। सोचो, इमेजिन। अब तक इन्होंने कितना साथ दिया है आपका, कितना सपोर्ट किया है, आपको कितनी सारी चीजें दिखाई है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी आंखों के थ्रू देखते और ग्रहण करते। जस्ट अपना रिलैक्स हो जाइए, हाथ हटा लीजिए और फील इट। दिल से महसूस कीजिए हो रहा है सबको। आपने कभी अपनी आंखों को, जो इंद्रिय आपको मिली है, उसके लिए दिल से शुक्रिया बोला है? सिर्फ आंखों को कि थैंक यू मेरी आईज, जिस दिन से मैं पैदा हुआ तब से आज तक लेकर मैं ये पूरी दुनिया को देख पा रहा हूँ तेरी बदौलत। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय आईज, आई लव यू। जस्ट बोल के देखो आपको क्या फील हो रहा है दिल में। और अब तक कितना, मतलब थोड़ा सा भी कुछ हुआ होगा तो नेगेटिविटी तो कितनी सारी दी होगी हमारी बॉडी को। मैम मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये जस्ट फील वही है कि दिल से महसूस होगा ना, तो ये तो आपने सिर्फ अपनी आंखों के लिए किया है। अगर आप अपनी बॉडी के ईच पार्ट के लिए जब करोगे ना, तो लिटरली क्राइंग तो क्या, आंसू तो क्या, आप दिल से, आपका दिल भी रो पड़ेगा कि हमने कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है चीजों को। कभी परमात्मा की उन सारी नियामतों की कदर ही नहीं की जैसा कि हमको करना चाहिए। आज किसी को चश्मा, इतने छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे आ जाते हैं, घुटने दुखते हैं, पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, सर दुखता है, ये डिप्रेशन, ये टेंशन, कितना कुछ है। कभी हमने अपनी बॉडी को भी थैंक यू नहीं बोला है, जिसका यूज हम जिंदगी भर करते जा रहे हैं। जिस दिन अच्छी हो ना, उस दिन कभी कोई नहीं बोलेगा कि आज तो मेरा सर बहुत अच्छा है, और जिस दिन आपका सर दुखा, हाय हाय करके पूरी दुनिया को बता दोगे, ओ आज तो मेरा हेडेक है, आज मुझे सर दुख रहा है, आज मुझे कोई परेशान मत करना, ये वो वैसा वैसा। कभी अच्छा है उस दिन आपने थैंक यू बोला है? कि अरे किसी भी फ्रेंड को बोला है कि आज तो मैं ओके था, पूरा दिन मस्त गया मेरा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? और हुआ तो 10 लोगों को बताओगी। सोचो, जस्ट इमेजिन। सो एवरी डे के ये चैप्टर में आपकी आईज खुल जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस हुआ आपका। अभी आप मुझसे शेयर करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। Someone want to share? इन I am Bindu from Punjab. हाँ जी बिंदु जी।
हाँ जी, मैंने भी की है 2-3 बार ये मतलब मैजिक कुक भी की है। लेकिन मैं ना कुछ दिनों से मतलब बिलो द लाइन कह सकते हैं कि लाइन के मतलब मिड में आ गई थी। तो आज आपने दोबारा से लिंक भेजा जैसे सीक्रेट का मैंने देखा, तो मैं फिर मतलब अब द लाइन मतलब आना स्टार्ट हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। आपके सेशन में दोबारा आने से मतलब अब द लाइन आने लग गई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बिंदु जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और ऑलवेज ट्राई मैक्स टू मैक्स अबव द लाइन रहने का, बिकॉज ऑफ ये डेली प्रोसेस है। और कंटिन्यू जब आप इस प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप कंटिन्यूसली कर पाएंगे। और ये फैमिली और ये कम्युनिटी ऐसा ही है कि जितने लोगों का आपके साथ साथ होगा ना, आपको भी करने में मजा आएगा। थैंक यू। हाँ जी, कोई और भी शेयर करना चाहता था ना? ओके फाइन, ठीक है। तो आज से आपको इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते जाना है। और अभी से महसूस जो आप लोगों ने दिल में किया उसको पूरे तरीके से आपके मन में भी उतार लेना है। और सुबह होते ही हमारी वो प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। सब लोग अपना स्टोन ढूंढ लीजिएगा। और एक अभी मैं छोटा सा वीडियो प्ले करती हूँ ताकि आप लोग सब हंसते हंसते जाए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, ठीक है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? Yes. Blessings, life is full of blessings. Thank God for His mercy. We pray. Waking up is a miracle. Open your eyes to the sunshine. Brush your teeth and wash your face. Step aside and live your life. What a day to be alive. Manifesting all of my greatness. With my mouth me testify. To all of your goodness me sing. Thank God for mercy. Counting my blessings, so many blessings. Everything I do by grace, by grace. Thank God for mercy. Counting my blessings, so many blessings. Everything I do by grace, by grace. हो तो इस तरीके से एवरीडे जब आप अपनी ब्लेसिंग को काउंट करेंगे तो आपकी जिंदगी में ऐसी Count your blessings, life is full of blessings. Thank God for His mercy. We pray. Waking up is a miracle. Open your eyes to the sunshine. Brush your teeth and wash your face. Step aside and live your life. What a day to be alive. Manifesting all of my greatness. With my mouth me testify. To all of your goodness me sing. Thank God for mercy. Counting my blessings. So many blessings. Everything I do by grace. By grace. Thank God for mercy. Counting my blessings. So many blessings. Everything I do by grace. By grace. सो थैंक यू आप सभी का, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो सभी हाथ जोड़ के प्रे करेंगे आज के इस ब्यूटीफुल डे के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस जूम मीट के लिए। थैंक यू उस नेटवर्क के लिए कि वापस से कंटिन्यू अच्छे से हो गया, पूरा मीटिंग प्रॉपर रहा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप जिस भी भगवान परमात्मा को मानते हो, जिसमें भी आपकी धारणा, आपके बिलीव्स है, उन सभी गुरुओं का, उस परमात्मा का दिल से शुक्रिया। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं। इनवाइट योर मैक्स टू मैक्स फ्रेंड्स, फैमिली एंड सर्कल ऑन दिस कॉल। थैंक यू। Good night. Good night. Thank you.